प्रकरण पर पीएम मोदी कर रहे हैं समीक्षा बैठक, सीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, 12 राज्यों में मिले डेल्टा के 50% मामले, धीरे धीरे बढ़ रहा खतरा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने 2 निजी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। राजधानी पटना में दिल्ली से भी महंगा हुआ पेट्रोल, 100 के पार पहुंची कीमत, बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और मैं हूं पूजा वर्मा। और खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से पीएम मोदी वर्चुअली विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं। बता दें कि अयोध्या को दुनिया में धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए लगातार अयोध्या के विकास का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो अयोध्या का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो सुबह 11 बजे से पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं और कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं और अयोध्या को दुनिया में धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की जो कोशिश है वो जारी है और इसको लेकर लगातार अयोध्या के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से विकास के कार्यों को पूरी तरीके से जो रास्ता दिखाया जाएगा, एक मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो कार्य है वो किया जाएगा ताकि जो पर्यटन केंद्र बनाने का जो मकसद है उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हैं लाइव पे। राजेश जी, अयोध्या को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही ये मीटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो शुरू से अयोध्या को लेकर और भगवान श्री राम को लेकर उनकी मुहिम चलती रही है और उनका कार्यक्रम चलता रहा है। और जब से सरकार आई है तब से केंद्र सरकार पर एक दबाव था कि अयोध्या को लेकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो उस सिलसिले में तो बात आगे बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आ गया। अब प्लान ये है कि कैसे अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए और इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री से पहले भी मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार मीटिंग कर चुके हैं अयोध्या के विकास को लेकर, अयोध्या कैसे पर्यटन के मानचित्र पर आए इसको लेकर लगातार बातें हुई हैं। आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में जो डेवलपमेंट को लेकर अयोध्या को कैसे विकसित किया जाए उसको लेकर उसकी पूरी प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के बीच रखी जाएगी और प्रधानमंत्री इस पूरे प्रस्तुतिकरण को वो देखेंगे और समझेंगे और उन्हें यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि रोड का कैसे विकास होगा, ड्रेनेज सिस्टम कैसे बेहतर किया जाएगा, इसको फ्लाइट लोकेशन से कैसे जोड़ा जाए, तमाम स्थितियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर और भी कुछ जो संभावनाएं हैं वो तमाम संभावनाएं तलाशी जाएंगी ताकि एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अयोध्या को डेवलप किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर अयोध्या और मथुरा जो धार्मिक स्थल है, दो अहम धार्मिक स्थल माने जाते हैं और ये एजेंडा में रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार जब नहीं थी बीजेपी की तब भी शुरू से अयोध्या को लेकर उसका संघर्ष जारी रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जब सरकार है तो सरकार पर एक बड़ा दबाव है, स्टेट में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो इसको लेकर एक जन दबाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार अयोध्या को लेकर अब काफी सचेत रहे हैं और कई बार उन्होंने कहा भी है कि अयोध्या में एक बड़ा हेरिटेज सेंटर भी बनने जा रहा है और साथ ही साथ अयोध्या में राम की एक भव्य मूर्ति बनाने की भी बात की जा रही है, उस पर भी काम होगा। उससे पहले आपको बता दें कि जब योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग की थी उसमें वहां के ड्रेनेज सिस्टम, वहां के बस अड्डे और वहां की शहर का जो यातायात है, इन तमाम स्थितियों को लेकर तकरीबन 400 करोड़ का उस वक्त भी फंड देने की बात की गई थी और उसमें काम भी शुरू हो गया और काम चल भी रहा है। लेकिन इन तमाम स्थिति को देखते हुए आज की जो बैठक होने जा रही है वो सबसे अहम बैठक होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पूरे इस प्रस्तुतिकरण को देखने के बाद अयोध्या को आधुनिक अयोध्या बनाने की कोशिश, उसमें एक चीज और भी है, आपको बता देते हैं शर्मिला, कि ये जो डेवलपमेंट होगा उसमें जो मूल अयोध्या है उसे ज्यादा
आप कह सकते हैं उसे बहुत ज्यादा साइड लाइन नहीं किया जाएगा। वो जो डेवलपमेंट होगा उसमें मूल अयोध्या है, उसकी भी झांकी साथ साथ देखने की कोशिश की जाएगी और दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो अयोध्या का जो मूल है, जो जड़ है, जो संदेश है अयोध्या को लेकर, जो लोगों के मन में धारणा है, वो कहीं अलग ना हो जाए। तो ये तमाम स्थितियां हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री, उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री के भी कुछ बयान आएंगे और प्रधानमंत्री के भी कुछ संबोधन होंगे, और नहीं तो कम से कम प्रेस रिलीज तो जरूर जारी किया जाएगा, ताकि ये पता चले कि सरकार अयोध्या को लेकर क्या सोच रही है। खासकर देखिए प्रधानमंत्री का जो बयान, आज ज्यादा उम्मीद है कि बयान आना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे मौके को कभी भी अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या को लेकर अपनी बात कहेंगे तो एक तो सरकार की जो सोच है वो जनता के बीच में जाएगी, दूसरा अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके आज के बैठक को देखा जाए तो इस बैठक के बाद आप देखिए अगले साल ही वहां पे चुनाव भी होना है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के एजेंडे में एक अहम अयोध्या का जो डेवलपमेंट इशू है, अहम मुद्दा है, और उसको लेकर आज जो बैठक होने वाली है वो आगे आने वाले दिनों में कई स्थिति और प्रस्तुति, कई सियासी समीकरण भी देखने को मिलेगा, और उनका जो अपना वोट बैंक है, जो कैडर वोट बैंक है, उसको भी प्राथमिकता पर देखते हुए प्रधानमंत्री का भी बयान आ सकता है। शर्मिला, राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक को लेकर जो विपक्ष है उसकी भी निगाहें पूरी इस पर बनी हुई है कि क्या कुछ इसमें बातें होती हैं, और जिस तरीके से अयोध्या का जो मसला है वो एक राजनीतिक मसला भी बनकर रह गया था, कई विपक्षी पार्टी इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े करती है और इस पर तू मैं भी कई बार चल रही है, तो विपक्ष भी पूरी नजरें बैठाई हुई है इसको लेकर के कि क्या कुछ इस मीटिंग के बाद बातें निकलकर सामने आएंगी। नहीं, सत्ता पक्ष के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ विपक्ष के लिए भी अहम है, क्योंकि वहां से अगर कुछ भी बयान आता है बाहर और वहां के कुछ भी कार्यकलाप जो आज प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद जो बाहर में मैसेज जाएगा उस पर विपक्ष की पूरी निगाह है, क्योंकि अगर सत्ताधारी दल के लिए अयोध्या अहम है तो विपक्ष के लिए भी बहुत अहम है, सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, साथ ही साथ जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी भी निगाह है इस बैठक को लेकर, इसके अलावे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी भी निगाह है कि अयोध्या को लेकर किस तरह का डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जाना है सरकार के द्वारा वो क्या होगा, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद जो वहां जो जमीन दी गई है मुस्लिम समुदाय वालों को, उनके लिए क्या विशेष होगा, वो जो डेवलपमेंट का जो खाका खींचा जाएगा उस नक्शे में क्या वो जमीन आएगी, वहां के लोग को कितना प्रभावित करेगा। तो पूरे अयोध्या को लेकर जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस मास्टर प्लान का जो प्रस्तुतिकरण होगा, दरअसल देखिए अयोध्या में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, हर जाति, हर धर्म और हर कौम के लोग हैं। तो अगर अयोध्या का विकास होता है तो निश्चित रूप से अयोध्या के हर नागरिक का विकास होगा, हर लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। तो अगर पर्यटन स्थल पर, पर्यटन के तौर पर अयोध्या का ज्यादा से ज्यादा जितना विकास हो जाए तो आगे आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि एक नया मैसेज जाएगा, और साथ ही साथ सरकार ये कभी भी ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करेगी कि मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो आज जो मास्टर प्लान आने वाला है इस मास्टर प्लान के बाद सबका साथ सबका विकास कितना है, इस मास्टर प्लान को भी देखने पर पता चलेगा कि अयोध्या का किस किस सेक्टर में विकास होने जा रहा है, कौन सा तबका इससे प्रभावित होगा, कितना उसका विकास होगा, इस पर भी देख देखिए मानवीय विकास और साथ ही साथ जो वहां पे जो शहरी विकास है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है, विपक्ष इस पर नजर रखेगा। विकास भी है, और आपने जिस तरह से कहा कि अयोध्या के विकास की भी यहाँ पे बातचीत हो रही है, राम मंदिर को लेकर अब कह सकते हैं कि केंद्र सरकार बहुत एक्टिव है, और ऐसे में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है जहां 400 करोड़ की लागत से एक बस स्टैंड बन रहा है राम मंदिर को लेकर। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है, और कहीं भी जैसा कि आपने कहा कि पर्यटन स्थल पूरे विश्व के लिए का पर्यटन का केंद्र बनाना चाहती है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने स्तर से इस पे निगरानी रख रहे हैं और अपने स्तर से जो तैयारी है उसका जायजा भी ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री, मैंने कहा पहले भी कि प्रधानमंत्री कभी भी इस मौके को अपने हाथ से यूं ही जाया जाने नहीं देंगे। आपको याद होगा कि इसी भारतीय सियासत में मात्र 2 सांसद इनके जीत के आया करते थे भारतीय जनता पार्टी, एक आडवाणी जी थे और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन यही राम मंदिर का मुद्दा आज उनको सत्ता में बैठाए हुए, आज पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का अहम एजेंडा रहा है, कोर ग्रुप में जो एजेंडा तय किया जाता है उसमें राम मंदिर का मुद्दा रहा है।
और जिस तरह से जनता ने उन्हें सपोर्ट किया और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, पूर्ण बहुमत में सरकार इनकी आई है, और उसके बाद यूपी का जो इलेक्शन होने वाला है अगले साल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह है। आप देखिए इस मीटिंग से पहले भी लगातार उठापटक सियासी गणित भागे बैठाए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, एक एक वोट बैंक को सेट किया जा रहा है। तो वैसे स्थिति में आज का जो ये बैठक है इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक दल जब भी कोई कदम उठाता है तो उसका कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मास्टर प्लान के जरिए, इस अयोध्या के विकास के जरिए अपने सियासी जो खेल है, उस सियासी जो उनका एजेंडा है, वो एजेंडा भी सेट करने की कोशिश करेगी कि साथ ही साथ एक तरफ विकास भी हो, दूसरी तरफ उनका वोट बैंक का कितना विकास हो यह भी उनके फोकस में होगा, क्योंकि जब तक इनका वोट बैंक का विकास नहीं होगा तब तक इनके एजेंडे कारगर नहीं हो सकते और वो जमीन पे नहीं आए। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है। राजेश जी, अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकल कर सामने आते हैं।